गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग सीखेंगे कि फिजिक्स साइंस के जो और भी ब्रांचेज हैं, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, इन सब से कैसे रिलेटेड है, कैसे इसका संबंध है। हम लोग जहाँ तक फिजिक्स को जानते हैं, ये क्या है, एक फंडामेंटल नॉलेज है, बेसिक ज्ञान है ना, जिसमें हम नेचर के बेसिक लॉ को एक्सप्लेन करते हैं। क्योंकि फिजिक्स नेचर के बेसिक लॉ को एक्सप्लेन करता है, उस बेसिक लॉ के बेसिस पर जो फिनोमेना बनते हैं उसको हम लोग कहाँ केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं केमिस्ट्री में NaCl होता है। NaCl के बीच में क्या लगा हुआ होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और जिसका हम लोग स्टडी करते हैं कहाँ, फिजिक्स में स्टडी करते हैं, और वह कूलम का नियम कहलाता है। केमिस्ट्री में हम लोग स्टडी करते हैं केमिकल रिएक्शन कैसे होते हैं, कब हीट निकलती है, कब हमको एनर्जी देना पड़ता है, ये सब सारा चीज़ रिलेटेड किससे होता है, फिजिक्स से। ये सभी क्या है, फिजिकल थिंग है, एनर्जी, फोर्स, ये सभी फिजिक्स के बेसिक्स हैं। इसी का यूज करके हम लोग केमिस्ट्री को सीखते हैं। यही वो संबंध है जिसके द्वारा हम लोग केमिस्ट्री को फिजिक्स के द्वारा समझते हैं। रिलेशन ऑफ फिजिक्स विद केमिस्ट्री में हम लोग सीखेंगे कैसे बॉन्डिंग को हम लोग सीखते हैं, रिएक्शन कैसे होता है, एनर्जी इक्वेशन कैसे होता है, ऑल दी एक्सप्लेन बाय, किसके द्वारा एक्सप्लेन करते हैं, फिजिकल प्रिंसिपल्स के द्वारा। यही हमारा केमिस्ट्री से रिलेशन है। हिंदी वाले बच्चे हिंदी में लिख लेंगे। अब हम लोग जानेंगे कि फिजिक्स का रिलेशन बायोलॉजी से कैसे है। बायोलॉजी में जो हम लोग पूरा पढ़ते हैं वो सिर्फ एक चीज़ पर निर्भर रहता है। वो कौन सा चीज़ है, माइक्रोस्कोप। और ये जो माइक्रोस्कोप का प्रिंसिपल है वो हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं। अगर माइक्रोस्कोप फिजिक्स के फॉर्मूला पे नहीं बनता तो हम लोग क्या करते हैं, बायोलॉजी को हम लोग पढ़ ही नहीं पाते। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझ सकते हैं कि अभी हम लोग अब जब भी बीमार पड़ते हैं तो कोई भी टेस्ट करवाने जाते हैं तो बिना मशीन के द्वारा टेस्ट नहीं होता है। और ये सारे मशीन के बारे में हम लोग किस में पढ़ते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं। हम लोग अपने हाथ को कैसे मोड़ते हैं, कहाँ मोड़ते हैं, ये स्टडी है किसके, फिजिक्स की स्टडी है। कितना फोर्स लगता है, ये फिजिक्स की स्टडी है। लेकिन ये यूज कहाँ हो रहा है, बायोलॉजी में। तो बायोलॉजी का पूरा ज्ञान किस पे निर्भर करता है, फिजिक्स के प्रिंसिपल्स पर। यही रिलेशन है फिजिक्स का बायोलॉजी से। हम लोग इसको नोट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिजिक्स हमको समझाता है कि मानव शरीर में अगर हमको कोई भी वज़न उठाना है तो एक हाथ में 40 किलो वज़न उठाने से अच्छा है कि हम लोग दोनों हाथ में 20-20 किलो वज़न उठा लें। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 30-30 किलो भी वज़न दोनों हाथ में उठा सकते हैं, लेकिन एक हाथ में नहीं उठा सकते हैं। ये कौन समझाता है, फिजिक्स समझाता है। फिजिक्स का एस्ट्रोनॉमी से क्या रिलेशन है उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। एस्ट्रोनॉमी में हम लोग पढ़ते हैं स्टार्स के बारे में, और ये स्टार्स के बीच में क्या लगता है, फोर्स लगता है। ये फोर्स किसका सब्जेक्ट है, फिजिक्स का। कितना फोर्स लगता है कितने डिस्टेंस पर, ये हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, ग्रेविटेशन के लॉ में पढ़ते हैं। और ग्रेविटेशन के अनुसार ये जब भी घूमेगा तो कितना टाइम लगाएगा, इसके बारे में हम लोग पता लगाते हैं। और ये एस्ट्रोनॉमी का जो नॉलेज है बेसिकली ये फिजिक्स का नॉलेज है। और फिजिक्स हम लोग यूज करते हैं स्पोर्ट्स में। आप कितने एंगल से कुछ फेंकते हैं कि वो कितना ज़्यादा दूर जा सकता है, ये सब चीज़ हम लोग कहाँ स्पोर्ट्स में सीखते हैं। और ये सब सारा कुछ किससे डिपेंड करता है, फिजिक्स पर डिपेंड करता है। जब हम लोग बॉलिंग देते हैं तो हवा में ही बॉल स्विंग कैसे हो जाता है, इसके पीछे भी किसका प्रिंसिपल है, फिजिक्स का प्रिंसिपल है। तो स्पोर्ट्स के हर एक्शन के पीछे फिजिक्स का हाथ है। तो हम लोग कह सकते हैं फिजिक्स इज इन्वॉल्व इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। इसका मतलब हुआ कि फिजिक्स हमारे हर चीज़ में शामिल है। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।